प्यारे भैया बहनों, आज मैं आपको राशियों की तुलना, पहले तुलना से आप इस शब्द को समझते होंगे। यदि मैं कहूँ इसकी लंबाई इस ढक्कन की तुलना में 5 गुनी है, तो मैंने इन दो चीज़ों को लिया है तुलना के लिए। यह परम आवश्यक है कि हम कम से कम 2 वस्तुओं को लें, तब हम छोटा बड़ा कह सकते हैं। किंतु मैं ये कहूँ इस पेन से ये किताब की ऊंचाई 2 गुनी है, इस पेन से इस किताब की ऊंचाई 2 गुनी है। तो यहाँ पे मैंने एक पुस्तक और एक पेन लिया है। तो जब भी हम तुलना करेंगे तो हम कोई भी 2 वस्तु को लेके कार्य करेंगे। 2 कम से कम 2 नहीं चाहिए, 3 हो सकती है, 4 वो बात की बात है। पर अभी ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम तुलना करते हैं, बड़ा या छोटा कोई नहीं होता, हम किससे तुलना कर रहे हैं इसके बाद ही हम बड़ा या छोटा का जजमेंट कर सकते हैं। निर्धारण हम कब कर पाते हैं बड़े या छोटे का? जब हम 2 वस्तुओं को लेते हैं, जब दोनों को देखते हैं। अभी ढक्कन इस पेन से छोटा था, इस पेन से ढक्कन छोटा था हाइट में, ऊंचाई में। जब हमने किताब से इस पेन की तुलना करी तो ये अभी पेन बड़ा था, ढक्कन छोटा था, पेन को अपन बड़ा मान रहे हैं। अब जब किताब से तुलना करी तो पेन छोटा हो गया, किताब बड़ी हो गई। तो यहाँ राशियों की जब भी तुलना करते हैं तो उसे अपन अनुपात कहते हैं, अनुपात या रेशियो। इसकी कोई इकाई नहीं होती। कारण यही है कि समान राशियों का ये अनुपात भागफल होता है। जैसे हम कहें 15 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर में 45 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का 3 गुना है। बड़ा कौन सा है? 45 सेंटीमीटर। जब अपन इसकी तुलना करेंगे तो अपन लिखते हैं अनुपात के लिए चिन्ह 15 सेंटीमीटर अनुपात 45 सेंटीमीटर। ये 2 बिंदी इस तरह से लगाते हैं, 2 शून्य हल्की सी। अब इन शून्यों को अपन बटे के रूप में बदल सकते हैं। 15 सेंटीमीटर अनुपात 45 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 45 सेंटीमीटर बटे 15 सेंटीमीटर बटे 45 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 15 एकम 15, 15 तिहाई 45। तो इसका जो सरल अनुपात हो गया, अनुपात जो हो गया वो कितना हो गया? 1 और 3 का, 3 गुना बड़ा है। हमने यहाँ देखा कि अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती। तो महत्वपूर्ण बात क्या देखी हमने? जहाँ समान राशियों का भागफल होता है वहाँ कोई अनुपात नहीं होता है। आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, क्या आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट। वहाँ कोई अनुपात नहीं होता है, वहाँ केवल एक परिमाण होता है, जिसे अपना अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यूनिट नहीं होती। ये बात आपको समझ में आ गई कि इन 2 बिंदुओं को की जगह हम बटे का चिन्ह भी लगा सकते हैं। 1 अनुपात 3 को हम 1/3 भी लिख सकते हैं। यदि क्रम बदल जाए तो अनुपात भी बदल जाता है। यदि क्रम बदल जाए तो अनुपात का मान भी, जैसे हमने लिखा 3 अनुपात 1, तो इसका मतलब है 3 अनुपात 1 का मतलब 3/1। 3 अनुपात 5 यानी कि 3/5, किंतु वही 5 अनुपात 3 है तो उसका मतलब है 5/3। तो जो यदि क्रम बदला तो अनुपात भी बदल गया। हम अनुपात का उपयोग कुछ ऐकिक नियम के सवालों को हल करने में करेंगे इस अध्याय में। तो इसके पहले ऐकिक नियम समझ लेना अति आवश्यक है। कई बार हम क्लास छोड़ देते हैं और उस क्लास की बात भुला देते हैं। जो चीज़ अपन भूल गए वो जीवन में फिर अपने को तकलीफ देती है।
अब यदि आपने पहाड़ा भूल गया 3 का, तो किसी ने लिखा 12 गुणित 3, तो जिसको पहाड़ा मालूम है वो 36 फ़ौरन लिख देगा, जिसको नहीं मालूम है उसको टाइम लगेगा, या आगे 3 का पहाड़ा भी नहीं मालूम तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये भी मैं कह सकता हूँ। तो एक एक नियम क्या है? एक एक नियम का कहता है एक एक नियम, एक एक संधि है इसमें, एक धन एक, एक एक नियम, यूनिटरी मेथड, अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटरी लॉ या मेथड। यदि हमको एक चीज़ की कीमत मालूम है तो हम अनेक की कीमत ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ इस पेन की कीमत 10 रुपये है, माना एक पेन की कीमत कितने रुपए है? 10 रुपये है। तो 5 पेन की कीमत, 5 पेन की कीमत क्या होगी? मौखिक बहुत सरल सवाल दिया है, एक पेन 10 रुपये में आ रहे हैं, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी? 10 गुणित 5, 5 से अपन गुणा करें 5 टाइम्स, तो 10 रुपये गुणित 5 बराबर 50 रुपये। ये एक एक नियम कहता है। इसी प्रश्न को अब हम बढ़ा रहे हैं। ये नियम कब लागू? यदि हमको एक का मालूम हो, यहाँ तो एक का डायरेक्ट दिया है पर एक की कीमत नहीं दी, अनेक की कीमत दी और कुछ और की पूछ रहा है, तो हम क्या करें? जैसे मैंने ये कह दिया 5 पेनों की कीमत 50 रुपये। प्रश्न आप देखो, थोड़ा बढ़ा रहे हैं इसको। प्रश्न क्या बना? 5 पेनों की कीमत 50 रुपये है, तो 13 पेनों की कीमत बताइए। पेनों की कीमत क्या होगी? क्या होगी? तो ये एक एक नियम क्या कह रहा है? पहले हम एक पेन की कीमत ज्ञात कर लें। तो अपन चूंकि जमाते हैं इसमें, चूंकि इसको 2 बिंदी ऊपर और 1 बिंदी नीचे, इसको बोलते हैं चूंकि। इस किसका संकेत है? गणित में चूंकि का। कई बार यहाँ पे भी आप लोग गलती करते हैं, किसका चिन्ह कहाँ बनाना है, इसमें भी गलतियाँ होती हैं। ये चूंकि का चिन्ह, 2 ऊपर 1 नीचे, और ये 2 नीचे 1 ऊपर, ये होता है इसलिए। बहुत साधारण भाषा में आपको समझा रहा हूँ, जैसे छोटे बच्चों को अपन समझाते हैं, बहुत छोटे क्लास के। तो 5 पेनों की कीमत 50 रुपये है, तो 13 पेनों की कीमत क्या होगी? तो आपने लिखा चूंकि, इतना चूक को नहीं लिखते ऐसे, चूंकि हमको निकालना क्या है? कीमत। कीमत क्या होगी? तो कीमत को हम दाहिने हाथ की ओर रखते हैं, राइट हैंड साइड। तो अपन क्या लिखेंगे? चूंकि 5 पेनों की कीमत बराबर 50 रुपये, इसलिए एक पेन की कीमत एक पेन की कीमत भाग दे के निकालेंगे। 50 रुपये भागित 5 बराबर 10 रुपये। 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 दहम 50, इस तरह से। इसलिए 13 पेनों की कीमत 10 रुपये गुणित 13 बराबर 130 रुपये। जब तक हम एक की, अब ये तो यहाँ तो हमने मौखिक पहले दिया था तो आपने कर लिया था, अब यहाँ थोड़ा कठिन हो गया था इस प्रश्न को करना, पर चूंकि 10 था, इसमें 0 था, तो आपने जल्दी कर लिया। 130 रुपये
अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में आजकल इस तरह से रुपए नहीं लिखते हुए र ऐसा बनाते हैं, ऐसा इसको पढ़ते हैं रुपए है। आजकल की किताबों में ऐसा छपने लगा है, रुपए 180 रुपए को पहले लिख देते हैं, ऐसा है ना। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के अनुसार ऐसा लिखना चालू कर दिया। ये बात तो यदि ऐसा एक प्रैक्टिस है तो आप ऐसा लिखें, ऐसा लिखने की भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आजकल ये प्रणाली चालू हो गई है। रुपए के लिए र टाइप का इस तरह से बनाया हिंदी में, और इसको थोड़ा ऐसा काट दिया। आपने किताबों में लिखा दिखा होगा। अब मैं आता हूं एक एक नियम समझाने के बाद। अब मान लीजिए 2 टोकरियां हैं आपके पास, एक में 20 सेब हैं, 20 सेब। एक ये टोकरी है, इसमें 20 सेब हैं, और दूसरी एक टोकरी है जिसमें 5 संतरे हैं, 5 संतरे। अब यदि हम आपसे पूछें कि सेब और संतरों में क्या अनुपात है संख्याओं में, सेब और संतरों की, सेब और संतरों की संख्या में, संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ध्यान दें, यहाँ हमने संख्या का अनुपात पूछा है, तो यहाँ संख्या क्या है 20। इसी क्रम में 20 अनुपात 5। मैंने बताया था इन 2 बिंदुओं को अपन बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 20/5, 20/5 काट देंगे आप, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4/1। 4/1 का मतलब क्या? 4:1, 4:1, 4:1। अब अनुपात के बाद एक शब्द आपका मैं और इसमें ले रहा हूँ, क्योंकि इस अध्याय में आपको थोड़ा प्रतिशत का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रति माने 1, प्रति व्यक्ति 4 संतरे दिए गए हैं, प्रतिशत। हिंदी में शत का मतलब 100, प्रति का मतलब 1। 100 में कितना? प्रतिशत का मतलब 100 में कितना। मैंने कहा आपको 80% अंक गणित में प्राप्त हुए हैं। 80% अंक किस विषय में प्राप्त हुए? गणित में। तो इसका मतलब क्या है? यदि आपका पेपर 100 नंबर का होता तो आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं? 80। जो 100 में से आप प्राप्त करते हैं वो आपका प्रतिशत होता है। मैंने कहा आपने विज्ञान में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं? 75.4%। यदि आपका विज्ञान का पेपर 100 का होता तो आपको 75 अंक मिले होते, 0.4 यानी 75 से अधिक, 0.4। कभी कभी ये भागफल में पूर्णांक संख्या नहीं भी आती है,
तो कहने का मतलब ये कि 100 में से आपको कितना प्राप्त है। ये भी एक तरह की तुलना ही है, 100 से तुलना है ये। अब मान लो आपका पेपर है, टोटल आपने 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। 500 में से 400 अंक प्राप्त किए। इन बातों को दोहराना इसलिए जरूरी है कि जब आप अनुपात, इस बात को समझ लेंगे तो अनुपात में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, इसका मतलब है यदि पूछें कि कितने प्रतिशत आपको अंक प्राप्त हुए, 500 में से 400 अंक प्राप्त किए तो आपने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब वो कह रहा है कि आपने 100 का यदि पेपर होता तो आपको कितने अंक मिले होते। आपको एक्चुअली अंक मिले 400, पर पेपर यदि 500 का न होकर 100 का होता तो आपको कितने अंक मिलते। तो यहाँ आपकी एक एक नियम की परिभाषा काम में आएगी। आप वही लिखेंगे, चूंकि 500 में से अंक प्राप्त होते हैं, अंक प्राप्त होते हैं बराबर 400। कितने अंक प्राप्त होते हैं? 400। यदि एक अंक का पेपर होता, एक अंक का पेपर होता है, अभी कैसा देखा नहीं होगा किंतु प्रश्न हो सकता है, पर एक एक नियम में हम एक का ज्ञात करना, इसलिए नियम को अप्लाई कर रहे हैं, नियम लगा रहे हैं। इसलिए एक में से अंक प्राप्त होते, अंक प्राप्त होते वो होते आपके 400 बटे 500। यदि एक नंबर का पेपर होता, एक नंबर का पेपर यदि छोटा आपका टेस्ट पेपर बनाया जा सकता है जिसमें 1/4, 1/4, 1/4 के हमें 4 क्वेश्चन दे दूं, ऑब्जेक्टिव टाइप का ही, जिसका उत्तर यस या नो में हो या फिलअप द ब्लैंक के टाइप का हो, तो मैं ऐसा पेपर आपके टेस्ट के लिए बना सकता हूं। तो यहाँ जो बात है, तो एक से ये नियम था, एक एक नियम जो कहता है। इसलिए 100 का यदि पेपर होता, इसलिए 100 में से अंक प्राप्त होंगे, अंक प्राप्त होते कितने? 100 का गुणा 400 बटे 500 गुणित 100। 100 को 100 बटे 1 अपन लिख सकते हैं। कई बार बड़ी विडंबना देखने को मिलती है, जो ध्यान नहीं देते बच्चे, उनको ये नहीं मालूम होता किस संख्या से किस संख्या को काटें। बहुत सी कापियाँ जांचने में हमें ये देखने को मिलता है। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अंश को हर से या हर को अंश से काटा जाता है। कई बार बच्चे अंश अंश को काट देते हैं, हर हर को काट देते हैं, ये ज्ञान नहीं होने के कारण। और काटने का मतलब होता है अंश और हर में समान संख्या से भाग देना। मैंने कहा 10 बटे 15 को काटिए, इसको छोटा करना है। तो आप क्या करते हैं, ये 5 के पहाड़ी से 5 दूनी 10, 5 तीन 15। आपने किया क्या है, वास्तव में अंश और हर में समान संख्या से भाग दिया है। काटने का मतलब ये हुआ 10 भागित 5, ये अंश था आपका 10, हर था 15, तो 15 में भी हमको 5 से ही भाग देना पड़ेगा, तब ये काटना कहलाएगा। एक बार बड़ी हिट हो गई, मैंने कहा 0 से 0 कट जाता है, जल्दबाजी में मैं कह गया 300 बटे 100। मैंने कहा 2 0 से 2 0 काट दी, तो उत्तर आ गया 3 बटे 1, यानी कि 1 3। अब देखिए बोलने में क्या गड़बड़ हुई है, 0 से 0 काट दिए, 2 0 से 0 काट दिए। थोड़ी सी बोलने में गड़बड़ होने से अर्थ का अनर्थ कैसे निकलता है। अब नया नया अनुभव, एक स्टूडेंट ने क्या किया,
108 बटे 107। उसने शून्य से शून्य काट दिया और उत्तर निकाला 18 बटे 17। क्या ये उत्तर सही है? नहीं। वास्तव में वहाँ शून्य से शून्य काटने का मतलब था 300/100। इसमें अपन ने 100 से डिवाइड किया और इसमें भी 100 से डिवाइड किया, तो 100 3 जा 100 1 जा। तो अपन ने कहा था 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, ऐसे बीच की शून्य नहीं कटती। ऐसी गलतियां कापी जांचने में आती। तो काटने का मतलब समझ में आ गया। और यदि कोई संख्या पूर्ण लिखी है या पूर्णांक के रूप में लिखी है तो उसको अपन बटे 1 कर सकते हैं। 100 बराबर 100 बटे 1। हर में हम 1 कर दें तो संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और काटने का मतलब अंश और हर में समान संख्या से भाग देना। जिस संख्या से हम अंश में भाग दे रहे हैं उसी संख्या से हमें हर में भी भाग देना होगा। तो ये 100 बटे 1 मान सकते हैं अपन इसको। यदि 100 में 100 का भाग दें तो 1 मिल गया। हमने अंश में किसका भाग दिया? 100 का। तो हर में भी 100 का भाग दिया। 100 पंजे 500। ये बात समझ में आ गई? वास्तव में ये इसको हम कहते हैं 100 से काटा 100 पंजे 500 या 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। अब अपने पास आया 400 बटे 5। अब देखो गणित कितना रिलेटेड है। विभाज्यता के नियम से हम फौरन कह सकते हैं संख्या 5 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक 0। विभाज्यता के नियम आपको मालूम है। तो अब दोनों अंश और हर में 5 से भाग देने पर 5 से कट जाएगी तो 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 0 5 0 0 बराबर 80। 80 आया। 80 बटे 1 यानी कि 80। तो आपको कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? 80%। अब इसके बाद प्रतिशत क्यों लगा देते हैं? संख्या तो हमको 80 मिली, अंक मिले। क्यों? क्योंकि हमने इसको 100 में से ज्ञात किया है कि पेपर यदि 100 का होता तो हमें कितने अंक प्राप्त होते। तो ये कितने अंक प्राप्त हुए? 80%। ठीक। ये प्रतिशत का कंसेप्ट था आपके लिए। प्रतिशत की अवधारणा। 750 में से 365 अंक मिले, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, इत्यादि। तो आपने ये भी जाना प्रतिशत भी एक तरह की तुलना ही है कि 100 से तुलना है वो। अब एक प्रश्न लिखिए। ब 18:12। इसका मतलब 18/12। 6 से 6 से इसमें भाग दिया, 6 से इसमें भाग दिया। इसका सरल अनुपात 3:2 हो गया।
अब एक प्रश्न बोल लेते हैं थोड़ा घुमा कर इसी को, प्रतिशत का। 100 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों में से 100 विद्यार्थियों में से 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं। तो कितनी प्रतिशत लड़कियां हैं? कितनी प्रतिशत लड़कियां हो गई? 40%, सॉरी 60%। 100 की संख्या दी है तो 60%। यदि किसी संख्या का प्रतिशत दिया है तो वह संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? किसी संख्या का प्रतिशत दिया है, जैसे मान लीजिए वो संख्या ज्ञात करनी, x का 60% यदि दिया हो हमें कोई संख्या, उसका 60% कितना है? 18 के बराबर है। तो हमको x का मान निकालना है कि उस संख्या ज्ञात करनी। प्रश्न थोड़ा घूम के होए, किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात दिया हो तो संख्या को ज्ञात करना। x का 60% यदि 18 है तो इसका मतलब क्या हुआ? का चिन्ह, का मतलब गुणे जैसा होता है, ऑफ या गुणा। जैसे हम कहें 100 का 8%, तो हम लिखेंगे x का x गुणित 60%। प्रतिशत को हटाने के लिए 60% है 100 में से 60, ये कितने के बराबर है? 18 के बराबर, इक्वल टू 18। या x बराबर, यदि हम दोनों पक्षों में 100/60 से गुणा करें तो ये संख्या हट जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड 100/60 से गुणा कर दें तो राइट हैंड साइड में भी हमको 100/60 से गुणा करना पड़ेगा। x बराबर 18 गुणित 100/60। ये 0 से 0 अपन ने काट दी, यानी मतलब 10 से भाग दिया। 60 में 10 से भाग दिया 6 आया, 100 में 10 से भाग दिया। अब ये जो 6 बचा, इस हर में 6 से भाग दे, 6 कम 6, तो अंश में भी 6 से भाग दिया, 6 तिहाई 18। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 3 गुणित 10 बराबर 30। तो इसका मतलब क्या? 30 का 60%, 30 का 60% कितने के बराबर है? 18 के बराबर। आप जांच करके देख सकते हैं। 30 का 60%, ठीक। तो ये 30 गुणित 60/100 बराबर 10 से कम 10, 10 तिहाई 30। 3 गुणित 6 बराबर 18। तो ये प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया था, उसमें हमने डायरेक्ट प्रतिशत पूछा था, इसमें हमने वो संख्या पूछी जो इसका प्रतिशत थी। यह वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।